चालू कैसे होता होगा यार ये? मेरे को क्या करना है पहुंचने से मतलब। अरे ये चालू कैसे हो गया? बज बहुत रहा है। क्या हुआ पुष्पेन? सर ये बहुत बज रहा है। बज रहा है? जी सर। ये डरा दिए यार, एसएमपीएस की आवाज है वो। एसएमपीएस ये क्या होता है सर? अरे एसएमपीएस सीपीयू में होता है, जानना है? जी सर। चलो बताते हैं। देखिए एसएमपीएस का यूज़ कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मतलब कि ये पावर सप्लाई के मोड को चेंज करता है। अब चेंज कैसे करता है? ये एसी जो वोल्टेज है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब होता क्या है कि देखिए बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो 220 वोल्ट पे काम नहीं करती हैं, वो 24 वोल्ट पे काम करती हैं। मतलब वो एसी पे काम नहीं करती हैं, अल्टरनेट करंट पे काम नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं। तो इसके लिए एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। एसएमपीएस एसी को चेंज कर देगा डीसी में। अब देखिए होता क्या है, एसी क्या है, एसी जो है वो अपनी डायरेक्शन को लगातार बदलती रहती है कुछ इस प्रकार से। तो वो फ्लक्चुएट होती रहती है अप एंड डाउन। और जो डीसी होता है वो स्ट्रेट चलता, मतलब एक ही दिशा में वो चलता रहता है। तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हुए, लैपटॉप्स हो गए और भी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो डीसी पे काम करती हैं। तो इसी के लिए एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में एसएमपीएस कहाँ पर लगा होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये देखिए आप सीपीयू का बैक साइड का हिस्सा देख रहे हैं ये, और आपको ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये इसके अंदर एसएमपीएस लगा होता है। ये एसएमपीएस बॉक्स होता है और इस बॉक्स को सीपीयू के इस सेक्शन पे लगाया जाता है। अब यहाँ से आप देखिए कि आपको कुछ पावर सप्लाई के लिए स्लॉट्स दिख रहे हैं। अब यहीं से हमारा जो पावर प्लग होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारे स्विच बोर्ड से, और यहाँ से हम इनपुट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब हम एसी को इनपुट कराते हैं अपने इस एसएमपीएस में, और एसएमपीएस क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है और अपने सीपीयू में लगे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी पे क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए अब एसएमपीएस के अंदर के सेक्शन को देखते हैं कि इस पूरे सेक्शन में कौन कौन सी यूनिट काम करती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें लगी हुई होती हैं। तो देखिए ये है एसएमपीएस बॉक्स, और इस पे आप देखेंगे कि एक सॉकेट लगा हुआ है जिसमें से एसी को इनपुट कराया जाता है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि कूलिंग फ़ैन दिख रहा है आपको, और ये कूलिंग फ़ैन इस पूरे एसएमपीएस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन सर्किट होता है जो मान लीजिए किसी कारणवश अगर हमारे इस पूरे सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी हमारे वहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाती है शॉर्ट सर्किट से। उसके लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर एक सर्किट का यूज़ किया जाता है। ये पूरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्किट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कराई जाती है। और जब एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर लगे होते हैं आउटपुट के लिए फिल्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से जो डीसी है उसको यहाँ पर आउटपुट के रूप में बाहर लाया जाता है। और इन पूरे सेक्शन पर आप देखिए कि यहाँ पर वो सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया है, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, वो सारे कंपोनेंट इसी सेक्शन में लगे होते हैं। और लगातार एसएमपीएस हमारा उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता रहता है डीसी के फॉर्म पे। तो देखिए ये है हमारे एसएमपीएस का वर्किंग सिस्टम मॉडल। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, और इस स्विच बोर्ड से पावर प्लग कनेक्ट है जो सीधा यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट से कनेक्ट होता है। अब आप देखिए रेक्टिफायर सर्किट क्या है, ये वही सर्किट है। आप यहाँ पर देखिए जो इनपुट सॉकेट है, ये इनपुट सॉकेट क्या होता है, ये पूरा रेक्टिफायर सर्किट से ही कनेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर डायोड होता है, और डायोड क्या करता है,
एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी डीसी में कन्वर्ट हो रहा है और इस सप्लाई को आगे बढ़ाया जाता है, आगे भेजा जाता है। और ये कहाँ पे पहुँचता है, ये पहुँचता है स्विचिंग सेक्शन। ये एक मेन पार्ट होता है हमारे एसएमपीएस का। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमारे जो सिस्टम में, हमारे सीपीयू में बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो अलग अलग वोल्टेज पे काम करती हैं। जैसे सीपीयू और फैन आप देखिए कि 12 वोल्टेज पे काम करेंगे। हार्ड डिस्क और भी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो 5 वोल्ट पे काम करती हैं। इसके बाद मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, वो 3.3 पे काम करते हैं। तो इसके लिए जो स्विचिंग सेक्शन है ये क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट के हिसाब से वो वोल्टेज यहाँ पर रेडी करता है, तैयार करता है। इसी के साथ साथ इसी सेक्शन पे एक ओवरलोडेड एक जो सर्किट होता है वो लगा होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन सर्किट होता है, जो मैंने पहले भी बताया है अभी जब हम एसएमपीएस का पूरा मॉडल देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि एक सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ था। तो ये सर्किट क्या करता है, ये वाला जो सर्किट है ये क्या करता है, मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। इस पूरे वाले सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए कि स्विचिंग सेक्शन हम देखते हैं क्या काम करता है ये। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ये वोल्टेज रेगुलेटर हैं, अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, ये अलग अलग वॉट के होते हैं। और जितने वॉट का जो रेगुलेटर होगा उसके हिसाब से वो अपना वोल्टेज तैयार करेगा और उसकी सप्लाई कर देगा उससे जुड़े हुए कंपोनेंट के पास में। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएट हो या वोल्टेज लो या हाई होता है, तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं ये अपने कंपोनेंट को सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। मतलब स्टेबल डीसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो भी किया है, यहाँ पे मैंने कि स्टेबल डीसी पावर, मतलब कि स्टेबल कर रहे हैं जो हमारी जितना भी हमको वोल्टेज चाहिए उसको एक स्टेबल मोड में रखेंगे और कंटिन्यूअस। आप देखिए कि कभी भी आपने इसको इमेजिन किया होगा कि अगर हम अपने घरों में, ऑफिस में अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएट होती है, वोल्टेज लो या हाई होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उसका यही रीज़न है कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे पावर को स्टेबल करके रखा हुआ है। अगर वोल्टेज हाई हो रहा है तो उसे स्टेबल करेगा, मतलब वो केवल जितनी कैपेसिटी हमारे कंपोनेंट्स को चाहिए उतना ही वहाँ से वो रिलीज़ करेगा, उससे ज़्यादा जो वोल्टेज है उसको रिलीज़ नहीं करेगा। और मान लीजिए कि वोल्टेज लो होता है तो वो क्या करता है, उतनी ही कैपेसिटी के वोल्टेज को वो क्या करता है, जनरेट करता है, और जनरेट करके वो फिर आगे उसको सप्लाई करता है। तो ये पूरा जो वर्क है हमारे एसएमपीएस का यही वर्क रहता है और ये पूरे एसएमपीएस में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।